इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है। इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके बेबुनियाद आरोप लगा दो, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठा कहकर बीजेपी पार्टी को झूठा साबित किया है। लेकिन इसके बाद बिहार की सियासत में आज बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है और चुनावी प्रक्रिया की साख को कमजोर करने की कोशिश भी कर रहा है। वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है। इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक, और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। ये राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था। जनता समझ गई कि मोदी जी का कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार।
महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके बेबुनियाद आरोप लगा दो, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है। तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना? कभी नहीं बनेंगे, अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देगा। तो आपने देखा, रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा कि बीजेपी पारदर्शी शासन और निष्पक्ष चुनावों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए जनता से अपील की कि वे गलतफहमियों में ना पड़े और लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करें। ऐसे ही ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।